अब देखिए हमने देखा कि स्ट्रिंग में जब वेव प्रोड्यूस होती है तो वो कैसे आगे ट्रेवल करती है, साइनोसोडल वेव्स वगैरह भी हमने देखी, ठीक है। अब हम बोलते हैं यार वेव की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब वो जो डिस्टरबेंस हमने प्रोड्यूस किया वो 10 मीटर पर सेकंड से स्ट्रिंग में जा रहा है। अगर वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करें तो हमने बोला वेव की वेलोसिटी स्ट्रिंग में 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 मीटर पर सेकंड की रेट से वेव आगे ट्रेवल कर रही है, डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल कर रहा है, एनर्जी मोमेंटम आगे इस रेट से जा रहे हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है, ये डिसाइड कौन करता है या डिसाइड कैसे होता है कि कितनी वेलोसिटी से वेव ट्रेवल करेगी रस्सी में, कैसे डिसाइड होता है, किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, वो समझेंगे। देखो कि यार कब तेज जाती है कब धीरे जाती है, ठीक है। तो जो हमें ऑब्जर्वेशन होता है कि रस्सी में अगर टेंशन ज्यादा हो, रस्सी में अगर टेंशन ज्यादा हो तो वेव ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है। तो अगर हम दो रस्सियों में कंपैरिजन करें, सेम रस्सियां बिल्कुल, बस एक में टेंशन कम है एक में टेंशन ज्यादा है, तो जिसमें टेंशन ज्यादा है उसमें वेव तेजी से ट्रैवल करेगी, जितनी टेंशन उतनी तेजी से वेव ट्रैवल करेगी, ठीक है। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, जितनी भारी रस्सी होगी, भाई जितनी भारी रस्सी होगी पर यूनिट लेंथ की अगर बात करें, पर यूनिट लेंथ जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसमें वेव उतनी धीरे ट्रैवल करेगी। भाई जो जितनी भारी रस्सी है वो उतनी धीरे धीरे आगे डिस्टरबेंस पहुंचाएगी, और जो जितनी हल्की रस्सी है पर यूनिट लेंथ की अगर बात करें तो जिसका मास पर यूनिट लेंथ कम हो वो तेजी से आगे डिस्टरबेंस पहुंचाएगी। तो दो फैक्टर्स पे वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड कर रही है। एक तो टेंशन कितनी है, टेंशन ज्यादा होगी तो वेव तेजी से जाएगी, ठीक है, टेंशन कम होगी तो वेव धीरे धीरे जाएगी। और अगर मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा हुआ, भारी हुई, अब देखिए भारी के पास इनर्शिया ज्यादा है तो वो धीरे 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 आगे डिस्टरबेंस ट्रांसफर करेगी, एनर्जी मोमेंटम धीरे 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 कम रेट से आगे की तरफ भेजेगी, स्ट्रिंग में बात करें तो अगर हम, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव दो चीजों पर डिपेंड करती है, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ। अब देखते हैं किस एग्जैक्ट तरीके से वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करती है इन दोनों चीजों पे, देखते हैं। तो चलिए अब वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हमने एक एंड से की रस्सी बांध दी, ठीक है, इसमें टेंशन T है अभी इस रस्सी में, ठीक है, और इसकी जो मास पर यूनिट लेंथ है वो म्यू से हम डिनोट कर रहे हैं। मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, इसको हम लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट पता है क्या होता है, केजी पर मीटर। कितना केजी पर मीटर, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर। भाई कितने पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, ठीक है। तो हमने देखा था कि टेंशन जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा वेव की वेलोसिटी स्ट्रिंग में, म्यू जितनी ज्यादा, मास पर यूनिट जितनी ज्यादा भारी रस्सी पर यूनिट लेंथ उतनी कम वेलोसिटी। तो जिसका फॉर्मूला आता है वो आता है वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू, रूट ऑफ टी बाय म्यू, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। ये वेव की वेलोसिटी होती है स्ट्रिंग में। देखिए टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रही है, टेंशन जितनी ज्यादा होगी वेव की वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, म्यू जितना ज्यादा होगा वेव की वेलोसिटी उतनी कम होगी। डायमेंशनली चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला सही है ना भैया। भाई टेंशन का जो डायमेंशन होता है, टेंशन का जो डायमेंशन होता है फोर्स के बराबर होता है, ML/T-2। म्यू का मास पर यूनिट लेंथ ML-1, M से M कटेगा, L-1 उचक के ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा L²T-2, रूट है इधर तो LT-1 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया LT-1, ठीक है। डायमेंशनली मैच कर रहा है फॉर्मूला ये, ठीक है। तो वेव की वेलोसिटी देखिए टेंशन और म्यू पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। देखिए तो बेसिकली वेव कितनी तेजी से जाएगी वो टेंशन और म्यू, वेव जो स्ट्रिंग की जो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज हैं कि भाई स्ट्रिंग में कितना खिंचाव है और कितना उसका मास पर यूनिट लेंथ है उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो भाई अब देखिए हम एक रस्सी ले लेते हैं, हमने एक रस्सी ले ली, ठीक है ना। ये एक रस्सी जो हमने ले ली, अभी इस रस्सी में एक टेंशन है। अब देखिए बहुत काम की चीज समझने वाले हैं अभी अपन। इस रस्सी में एक टेंशन हमने दे रखी है कुछ, ठीक है, और इसका मास पर यूनिट लेंथ भी है म्यू, फिक्स है वो, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ तो फिक्स है। अब देखिए ये सोर्स इसमें ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, ये जो सोर्स है ये इसमें ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा।
अब देखिए जो इसमें स्ट्रिंग में जो वेव कितनी तेजी से जाएगी वो तो टेंशन और म्यू डिटरमाइन कर रहे हैं, सोर्स डिटरमाइन नहीं कर रहा है कितनी तेजी से जाएगी। देखिए सोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है, सोर्स पे क्या क्या चीज डिपेंडेंट है, सोर्स पे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है वेव की, कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी से, जितनी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेशन हाथ कर रहा है, जो सोर्स और जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन कर रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी से ही ये वेव इसमें जाएगी। भाई मान लीजिए ये हाथ 2 चक्कर पर सेकंड कर रहा है मान लीजिए, तो 2 वेव्स पर सेकंड बनेगी। ये हाथ अगर 3 चक्कर पर सेकंड कर रहा है तो 3 वेव्स बनेगी। ये सोर्स अगर 5 कर रहा है तो 5 की बनेगी। ये 10 कर रहा है तो 10 की वेव, 10 फ्रीक्वेंसी की वेव बनेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सोर्स डिटरमाइन कर रहा है, वेव की वेलोसिटी सोर्स डिटरमाइन नहीं कर रहा है। वेव कितनी तेजी से जाएगी वो तो इसकी टेंशन और म्यू डिटरमाइन कर रहे हैं। सोर्स तो फ्रीक्वेंसी सेट कर सकता है, कितनी फ्रीक्वेंसी का है सोर्स, उतनी फ्रीक्वेंसी की ही वेव्स इस रस्सी में बनेगी। सर और सोर्स क्या और डिसाइड कर सकता है, सोर्स एम्पलीट्यूड डिसाइड कर सकता है। भाई जितने ज्यादा एम्पलीट्यूड का सोर्स ऑसिलेशन कराएगा उतने ज्यादा एम्पलीट्यूड की वेव बनेगी, और जितने कम एम्पलीट्यूड की बनाएगा उतने कम एम्पलीट्यूड की वेव बनेगी, और जितने ज्यादा की बनाएगा उतने ज्यादा की बनेगी। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये सोर्स डिसाइड कर रहा है, और वेव की वेलोसिटी ये मीडियम की प्रॉपर्टी है कि इसमें कितनी टेंशन है और इसकी कितनी मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके। टेंशन T इक्वल टू 100 न्यूटन, मास ऑफ स्ट्रिंग इज 100 ग्राम एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। तो इस रस्सी में टेंशन 100 न्यूटन की है, इस पूरी का मास है 100 ग्राम और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो भाई अभी क्या करते हैं, सबसे पहले म्यू निकाल लेते हैं। म्यू कितना है, 100 ग्राम पर 10 सेंटीमीटर। इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं पहले केजी पर मीटर में। तो 100 ग्राम को 10 की पावर -3 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, तो 1 kg पर मीटर। तो ये 100 ग्राम की रस्सी 10 सेंटीमीटर की, तो इसकी जो म्यू की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर। सो दिस इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर। तो म्यू इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर आ गया। बस अब तो फॉर्मूले में रख देंगे, अंडर रूट टी बाई म्यू, टी की वैल्यू 100 न्यूटन है, तो 100 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस रस्सी में वेव 10 मीटर पर सेकेंड की रेट से ट्रेवल करेगी। ठीक है, चलिए और हमको कैसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। भैया एक लिफ्ट में एक रस्सी से एक 40 किलो का ब्लॉक टांग के रख रखा है। ठीक है, रस्सी 100 ग्राम्स की है और 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसमें हमें वेव की वेलोसिटी निकालनी है अगर लिफ्ट रेस्ट पर है तो। ठीक है, तो ये पार्टिकल बना लिया हमने, इसका एफवीडी बनाते हैं, इसमें टेंशन निकालते हैं इस रस्सी में। तो इसके ऊपर देखें, इस ब्लॉक के ऊपर इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ, तो एक टेंशन टी लग रही है, इस रस्सी में हमने टेंशन टी मान ली। ठीक है, और एक mg नीचे लग रहा है, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई भैया, mg हो गई, टी की वैल्यू m इंटू जी हो गई, मास की वैल्यू रख देंगे 40 इंटू 10 दैट इज 400 न्यूटन। ठीक है, तो 400 न्यूटन की टेंशन होगी इस रस्सी में। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी थी 1 kg पर मीटर, अभी निकाली थी। ठीक है, बस वैल्यू रख देंगे, टेंशन निकालनी है बेसिकली रस्सी में, अंडर रूट टी बाई म्यू से वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। तो 400 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें अगर हम वेव छोड़ेंगे, वेव जनरेट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड की रेट से ट्रेवल करेगी। ठीक है, टेंशन की वैल्यू 400 न्यूटन। कैसे है, ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इसका एफवीडी बना के टेंशन की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें एक चीज देखिए, हमने इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम मानी है। टेंशन हमने 400 न्यूटन इस पूरी रस्सी में सेम मानी है। थोड़ा सा वेरिएशन आएगा टेंशन में, क्यों, क्योंकि रस्सी के पास खुद भी मास है अभी, और ये ग्रेविटी के अंडर हैंग हो रही है। तो रस्सी का जो वजन है वो कितना है 0.1 kg। तो अगर इसका अपन वेट देखें तो 0.1 इंटू जी 10, तो 1 न्यूटन। तो पता है यहां पर जो टेंशन होगी वो जस्ट 40 kg को संभाल रही होगी, तो यहां पर टेंशन होगी 400 न्यूटन की। और जो यहां पर टेंशन होगी, देखिए वो रस्सी का वजन भी तो संभाल रही है, 400 kg तो संभाल ही रही है, साथ में जो रस्सी का खुद का वजन है 0.1 kg, तो 40.1 kg संभाल रही है। ये वाला जो रस्सी का हिस्सा है ये 40.1 kg को संभाल रहा है। तो यहां पर जो टेंशन होगी दैट विल बी 401 न्यूटन। अब ये 401 न्यूटन और 400 न्यूटन, तो हमने जो 1 न्यूटन का जो वेरिएशन आ रहा है पूरी रस्सी में उसको नेग्लेक्ट कर दिया।
भाई ये 400 के कंपैरिजन में ये जो 1 न्यूटन का वेरिएशन आ रहा है, भाई हम हर बार अभी ऐसा सवाल भी करेंगे हम जिसमें रस्सी भारी होगी, फिर रस्सी का वजन नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर उसमें टेंशन वेरिएबल होगी हर जगह हर जगह हर जगह, तो वहां पर जगह 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 वेव अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करके जाएगी, वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल करेगी, और फिर वो वेरिएशन नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम उसको अकाउंट में लेना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसा डेटा आता है कि रस्सी हल्की है, यहाँ 400, फिर यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यूनिफॉर्मली 400 से 401 वेरी कर रही है, अब इतने छोटे से वेरिएशन में अपन इस वेरिएशन को 400 से 401 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने 400 न्यूटन ही मान ली पूरी में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो हमने ये 100 ग्राम का वेरिएशन नेग्लेक्ट कर दिया अभी, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो ऐसा डेटा मिले तो उसमें रस्सी का वजन हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए अगर ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही होती 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ए की जो वैल्यू हो गई दैट इज 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, तो अब हमको इसमें बतानी वेव की वेलोसिटी क्या होगी इस रस्सी में। फिर से 100 ग्राम को 400 केजी के रेस्पेक्ट में तो नेग्लेक्ट कर ही देंगे, इसका एफवीडी बनाएंगे, तो अभी भी टेंशन टी ऊपर, यहाँ पर टेंशन टी और एक mg नीचे, लेकिन अब इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन है ऊपर, तो टेंशन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेव की वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। तो चलिए ट्राई कीजिए, कितनी वेव की वेलोसिटी आएगी स्ट्रिंग में। आया आंसर? देखिए अब इक्वेशन लिख लेते हैं इस ब्लॉक की, t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो t इक्वल टू एम जी प्लस ए, g की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 30 है, 10 प्लस 30, और m की वैल्यू भी 40 है, दैट इज 40 इंटू 40, तो कितनी आ गई है 1600 न्यूटन आ गई। अब वेव की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट टी बाय म्यू, टी की वैल्यू डाल देंगे 1600, म्यू की वैल्यू 1 है, तो 40 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में जो वेव है रस्सी के रेस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकंड से चलेगी, वो रस्सी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है ये जो अंडर रूट टी बाय म्यू से आती है, ये विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग आती है, स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए अब हमको एक भारी रस्सी गिवन है और अ स्मॉल वेव पल्स, अब एक वेव पल्स भेजिए, इज सेंड फ्रॉम लोअर एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रोप, अब एक यूनिफॉर्म रोप है ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, ठीक है। यहां से हमने एक वेव की पल्स भेजी है, ये एक वेव की पल्स भेजी जो ऊपर ट्रेवल करते हुए जाएगी, ये ऊपर ट्रेवल करते हुए जाएगी, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पल्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द लोअर एंड। तो ये वेव जब ऊपर ट्रेवल करके जाएगी, ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, अपर एंड को a और लोअर एंड को b। तो हमें बताना है कि जब ये वेव की जो पल्स है, जब ये x डिस्टेंस की दूरी से, जब ये लोअर एंड से मान लीजिए x डिस्टेंस की दूरी जो हमको गिवन है यहां से पास होगी, तो कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक है। तो बेसिकली हमको पता है यूनिफॉर्म रोप है ये, तो हम इस हिस्से में टेंशन निकाल लेते हैं, यहां पर कितनी टेंशन होगी, जितनी यहां पर टेंशन होगी तो वेलोसिटी ऑफ वेव जब यहां से गुजरेगी ये पल्स, तो अंडर रूट टी बाय म्यू। सर म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू तो है मास पर यूनिट लेंथ। अब यहां पर टेंशन कितनी होगी वो हमको बताना है, अब देख लेते हैं भाई। तो अभी नीचे वाला पार्ट जो है ये कंसिडर करते हैं, इसका एफबीडी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर देखें तो एक तो इसका मास अगर हम छोटा m मान लें तो इसके ऊपर छोटा m g फोर्स लग रही है, यहां पर टेंशन t है, तो इसके ऊपर टेंशन t लग रही है, यहां पर टेंशन t की वैल्यू कितनी है, इक्विलिब्रियम में पड़ी है ये स्ट्रिंग, तो t की वैल्यू छोटा mg। अब छोटा m कितना होगा, यूनिफॉर्म रोप है, पर यूनिट लेंथ l का मास है, तो छोटा m x में कितना मास होगा, कैपिटल M बाय L x, इतना मास होगा। देखिए छोटे m की वैल्यू आ गई है इंटू जी, वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, t की वैल्यू रख दी m बाय L x g, म्यू की वैल्यू रख दी m बाय L, L से L m से m कटेगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट x g। तो देखिए अंडर रूट एक्स जी वेलोसिटी होगी x डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक है। आया आंसर? अब इसमें से और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। देखिए
जैसे जैसे x बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे x की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, तो जो वेव की वेलोसिटी है वो ज्यादा होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे वेव ऊपर जाती जाएगी, ये वेव पल्स, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी तेज होती जाएगी, और सबसे तेज उसकी ऊपर ही ऊपर वाले हिस्से पे होगी उसकी वेलोसिटी, क्योंकि यहां पर टेंशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये वेरिएबल स्पीड से जाएगी ये पल्स, ये जो पल्स है ये वेरिएबल स्पीड, अलग अलग स्पीड से जाएगी, पहले कम फिर ज्यादा, ज्यादा ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। ठीक है, समझ में आई बात? तो बस क्या कर रहे हैं हम, टी निकाल रहे हैं, म्यू निकाल रहे हैं, अंडर रूट टी बाय म्यू। जब रस्सी का मास छोटा होता है, कम होता है, तो टी का वेरिएशन नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब रस्सी भारी होती है तो टी का वेरिएशन हमें कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं देखिए इसमें हमसे, और हमसे इसमें पूछा जा सकता है कि भैया टाइम बताओ जो ये पल्स लेगी बी से ए जाने में, हमने यहां से एक पल्स जनरेट कर दी, वो एक पल्स ऊपर जाएगी, हमने तो उसकी वेलोसिटी भी निकाली अभी, अंडर रूट एक्स जी, एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, एक्स डिस्टेंस की दूरी पर से जब ये पल्स यहां से गुजर रही होगी तो यहां इसकी स्पीड हो जाएगी अंडर रूट एक्स जी। ठीक है, इस हिस्से को मान लेते हैं dx, तो dx डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है dt टाइम में, हमें टाइम निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल टू dx बाय dt। बस, तो क्या आ गया, dx के नीचे रूट एक्स ले आएंगे, अब तो इंटीग्रेशन बचता है, और रूट जी इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x का वेरिएशन देखिए कहां से कहां तक, 0 से लेकर l तक, हमें b से लेकर a तक पहुंचानी है पल्स को, तो x की वैल्यू 0 से लेकर l तक, और टाइम की वैल्यू 0 से लेकर t टाइम तक, मान लीजिए t टाइम में ऊपर पहुंच रही है, तो कितनी आ गई ये, कितनी आ गई, कितनी आ गई, कितनी आ गई, ये आ जाएगी 1/√x का इंटीग्रेशन, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो ये आ जाएगी 2√l माइनस 0 इज इक्वल टू रूट जी का रूट जी, और ये dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेकर t तक, तो ये हो गया t। तो t की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, पूरा ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 2, g नीचे आ जाएगा अंडर रूट l बाय जी। इतने समय में ये वेव b से लेकर a तक पहुंच जाएगी, l डिस्टेंस नीचे से ट्रेवल करने में ये टाइम ले रही है 2 अंडर रूट l बाय जी। सर ये 1/√x का इंटीग्रेशन कैसे आया, हमको पता है इंटीग्रेशन, तो 1/√x x की पावर माइनस हाफ, तो x की पावर माइनस हाफ का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो 2√x, तो ये 0 से लेकर आए, तो इंटीग्रेशन है मैथ्स। ठीक है, तो इतना टाइम लेगी ये पल्स पहुंचने में। अगर टेंशन यूनिफॉर्म होती, अगर टेंशन यूनिफॉर्म होती तो डायरेक्ट जितनी लेंथ होती उसको स्पीड से डिवाइड कर देते, तो टाइम आ जाता कितना टाइम लेगी, लेकिन यहाँ पर टेंशन वेरिएबल है तो स्पीड भी वेरिएबल है, इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ गया। ठीक है, चलिए इसमें और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हमसे, अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इसमें। अ बॉल इज ड्रॉप्ड एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम a, अच्छा तो a पॉइंट से एक बॉल ड्रॉप करिए t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, व्हेन द पल्स वॉज सेंड फ्रॉम b, अच्छा t इक्वल टू 0 से एक पल्स भी भेजी है, t इक्वल टू 0 से एक पल्स भेजी है, और यहां पर एक बॉल ड्रॉप करिए, तो ये बॉल नीचे आएगी और ये पल्स ऊपर जाएगी, रस्सी में ट्रेवल करेगी पल्स, और ये बॉल नीचे आएगी। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बी, बी से कितनी दूरी पर बॉल एंड पल्स क्रॉस ईच अदर, ये बॉल और ये पल्स कब क्रॉस करेंगे। तो देखिए ये पल्स ऊपर जा रही है, ये बॉल नीचे आ रही है, हम मान लेते हैं ये नीचे से d डिस्टेंस की दूरी पर, नीचे से d डिस्टेंस की दूरी पर क्रॉस करेंगे, तो ये बॉल कितना ट्रेवल करेगी, ये बॉल ट्रेवल करेगी l माइनस डी डिस्टेंस। अच्छा दोनों सेम टाइम ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो क्रॉस कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर ही जनरेट करा है, तो ये बॉल कितना लेगी नीचे आने में, हमें पता है बॉल ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है, तो बॉल का जो टाइम होगा, टाइम टेकन बाय बॉल इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय पल्स। बॉल कितना लेगी, अंडर रूट h हाइट गिरने में कितना लेती है, अंडर रूट 2h बाय जी, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं ये, बाय जी, ये बॉल इतना टाइम लेगी। अच्छा पल्स कितना टाइम लेगी, ये पल्स अभी निकाला हमने, l डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये पल्स अंडर रूट 2l बाय जी टाइम ले रही थी l जाने में, तो d में कितना लेगी, 2 अंडर रूट d बाय जी, देखिए 2 अंडर रूट d बाय जी, g से ये g कट जाएगा और अभी स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, तो 2 l माइनस d
इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4d, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 3d इक्वल टू l, तो d इज इक्वल टू l/3, मतलब नीचे से l/3 दूरी पर दोनों क्रॉस करेंगे, तो ये 2l/3 ट्रेवल करेगी और ये l/3 ट्रेवल करेगी जब ये क्रॉस कर रहे होंगे तब ये, ठीक है। मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मान लीजिए हमको ये क्वेश्चन गिवन है, अब ये भारी रस्सी के साथ में नीचे एक स्मॉल m का मास भी कनेक्टेड है। स्मॉल वेव पल्स इज हेल्ड फ्रॉम लोअर एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रो ऑफ मास m एंड लेंथ l फ्रॉम विच अ मास m हैंग्स, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पल्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लोअर एंड। तो हम इसमें फिर से a और b मार्क कर लेते हैं। अभी हमसे बोल रहे हैं हमने यहां से पल्स भेजी, तो वो यहां से x डिस्टेंस की दूरी से जब गुजर रही होगी यहां से, तो बताइए उसकी क्या स्पीड होगी जब वो यहां से गुजर रही होगी x डिस्टेंस की दूरी पर। तो टेंशन निकालनी है, म्यू निकालना है। रस्सी का म्यू तो हमको पता ही है m/l। अब यहां पर टेंशन कितनी होगी ट्राई करेंगे। अब यहां पर टेंशन निकालने के लिए पूरे को सिस्टम ले लीजिए, इस पूरे को सिस्टम ले लीजिए, आ जाएगी टेंशन। कितनी आएगी टेंशन, चलिए बताइए। टेंशन, इस टेंशन को कितना मास संभालना है, x लेंथ का मास संभालना है और ये स्मॉल m संभालना है, तो कितना मास संभालना है, m/l x, एक तो इतना इस रस्सी का प्लस छोटा m। अभी अगर कैपिटल M और छोटे m में कभी कैपिटल M छोटा m बन जाए, हम पढ़ चुके हैं पहले, ये समझ चुके हैं, तो कैपिटल M को हम m1 लिख देते हैं ताकि कैपिटल M और छोटे m में कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए। तो कैपिटल M को हम m1 लिख लेंगे और बाद में आंसर में m1 को कैपिटल M कर देंगे, ठीक है। दिस इंटू g, ये टेंशन हो गई। म्यू से डिवाइड करेंगे तो म्यू कितनी हो जाएगी, m1/l, ये तो म्यू है, अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट, बस ये हो जाएगी हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। m1 इज कैपिटल M, निकाल सकते हैं आप, तो ठीक है। चलिए भाई, तो टेंशन और म्यू √T/μ, ओके। नाउ अब मान लीजिए हमको एक रस्सी जो है एक दीवार से कनेक्टेड है, गिवन है, इसमें टेंशन है रस्सी में, इसमें हम वेव भेज रहे हैं। अब मान लीजिए हमें टेंशन के बदले स्ट्रेस गिवन है कि भैया इस रस्सी में जो है स्ट्रेस गिवन है, हमको कितनी आ रही है, ठीक है ना। स्ट्रेस है कि इस रस्सी में इतनी स्ट्रेस है और इसकी डेंसिटी गिवन है हमको, इस रस्सी की, भैया मोटी रस्सी है तो उस मटेरियल की डेंसिटी गिवन है हमको, और इस रस्सी में कितनी स्ट्रेस है, दो चीजें गिवन है, और हमसे पूछा जा रहा है वेव की वेलोसिटी बताइए कितनी होगी, इसके अंदर में कितनी वेव की वेलोसिटी होगी। अब भैया हमने तो फॉर्मूला √T/μ पढ़ा है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, तो एक काम करते हैं, इसका मास मान लेते हैं m, इसकी लेंथ मान लेते हैं l, और इसमें टेंशन मान लेते हैं हम, इसमें टेंशन है मान लेते हैं t, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मान लेते हैं a। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हमने मान लिया a है, ठीक है। नाउ तो √T/μ से हमको स्ट्रेस और रो के टर्म्स में निकालना है। स्ट्रेस क्या होती है भाई, स्ट्रेस होती है, अगर हम देखें स्ट्रेस हम पढ़ चुके हैं, अभी इलास्टिसिटी को मिक्स कर दिया वेव और स्ट्रिंग के साथ में। स्ट्रेस होती है टेंशन बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ठीक है, तो टेंशन को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया, तो ये हो जाएगा √ स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है, डिवाइड बाय म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी होती है, म्यू की वैल्यू होती है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ होती है, और डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है इसकी, इस रस्सी की वॉल्यूम कितनी है, A इंटू एल, तो वॉल्यूम हो जाएगी A इंटू एल, ठीक है। और ये m/l क्या है, म्यू है ये, तो म्यू बाय A इज रो, बस। तो म्यू क्या बदले कितना डाल देंगे, रो इंटू A से A कट जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव स्ट्रेस के टर्म्स में कितनी आ गई, कई बार हमको इसकी जरूरत पड़ जाती है, स्ट्रेस बाय रो, वेयर रो इज डेंसिटी, ये जो है इसकी डेंसिटी है इस मटेरियल की। तो अगर किसी रस्से में स्ट्रेस हो S और उसकी डेंसिटी मटेरियल की रो हो, तो उसमें वेव √S/A, स्ट्रेस बाय डेंसिटी का √ की स्पीड से चलेगी, ठीक है, √ स्ट्रेस बाय रो। चलिए अब कैसे फॉर्मूले हमसे पूछा सकते हैं, इलास्टिसिटी और वेव ऑन स्ट्रिंग को कैसे मर्ज कर सकते हैं, देखिए।
अ वायर इज शोन इन फिगर, ठीक है, एक वायर गिवन है, मोटा वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस y है, मास m है, लेंथ l है इसकी, ठीक है। इट इज स्ट्रेच्ड टू हैव एक्सटेंशन ऑफ डेल्टा l इन इट। अब इसको खींचा, अब इसको फोर्स लगा के जो है खींच दिया, इसको खींच दिया इसको, अब डेल्टा l का एक्सटेंशन आ गया, मतलब अब लेंथ कितनी हो गई, l प्लस डेल्टा l लेंथ हो गई पूरी, पहले l थी, डेल्टा l खींच दी, अब l प्लस डेल्टा l हो गई। इट इज कनेक्टेड टू अ ट्यूनिंग फोर्क प्रोंग ऑफ फ्रीक्वेंसी f। इसको ट्यूनिंग फोर्क के साथ में कनेक्ट कर दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी है f। फाइंड वेवलेंथ ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड इन इट। इसमें कितनी वेवलेंथ की वेव प्रोड्यूस होगी, गिवन y a m ऑफ स्ट्रिंग। अभी ट्यूनिंग फोर्क क्या है, देखिए ये ट्यूनिंग फोर्क होता है, ये ट्यूनिंग फोर्क ये ऐसे वाइब्रेट करता है, ये ऐसे वाइब्रेट करता है, ये इसके प्रोंग्स होते हैं। इसको अपन ने डिटेल में साउंड वेव्स में डिस्कस करा है, लेकिन अब यहां पर आ गया तो यहां देख लेते हैं जरा एक बार क्या है। ये जो प्रोंग है, ये दो प्रोंग्स होते हैं, ट्यूनिंग फोर्क होता है ये इसके दो प्रोंग्स होते हैं, ये वाइब्रेट करता है। अब देखिए हमने इस रस्सी को ट्यूनिंग फोर्क के प्रोंग के साथ में कनेक्ट कर दिया, देखिए ये एक प्रोंग के साथ में रस्सी का एक एंड कनेक्ट कर दिया। अब क्या है, जितनी फ्रीक्वेंसी से, बेसिकली ये ट्यूनिंग फोर्क एक सोर्स है एफ फ्रीक्वेंसी का, तो ये एफ चक्कर पर सेकंड काट रहा है, मतलब इसके प्रोंग जो है वो एफ ऑसिलेशंस कर रहे हैं पर सेकंड। तो ये एफ बार अगर ऑसिलेट करेगा तो रस्सी भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो रस्सी भी कितने ऑसिलेशंस पर सेकंड करेगी, एफ ऑसिलेशंस पर सेकंड करेगी, तो एफ वेव्स पर सेकंड बनेगी। तो जितनी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी तो वेव्स बनेगी इसके अंदर में। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कम नंबर ऑफ वेव्स बनेगी, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स बनेगी, ठीक है। तो ट्यूनिंग फोर्क की जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ट्यूनिंग फोर्क इज अ सोर्स ऑफ वेव, तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा ये, ठीक है। तो भाई अब क्या है हमारे पास में मामला, ठीक है। अब हमको y a m गिवन है, तो भाई हमने अभी अभी पढ़ा वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू अंडर रूट स्ट्रेस बाई रो, ठीक है। स्ट्रेस बाई रो पता है, ये हमको f नहीं गिवन है, हमको तो y m a और फ्रीक्वेंसी f गिवन है और ये डेल्टा l गिवन है। तो अब स्ट्रेस कैसे लाएं भैया, स्ट्रेस कैसे लेके आए, तो इसको स्ट्रेस होती है y के टर्म्स में, स्ट्रेस कैसे लिखेंगे, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन डेल्टा l बाई l। देखिए यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस, ओहो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन कितनी है डेल्टा l बाई l, तो y इंटू डेल्टा l बाई l स्ट्रेस हो गई। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है a इंटू एल, a इंटू एल, l से l तो कट गया तो ये आ गया, तो कितनी आ गई है y, a ऊपर उचक के आएगा a डेल्टा l अपॉन m, ये वेलोसिटी ऑफ वेव हो गई। और वेलोसिटी ऑफ वेव हमने पढ़ी है f लैम्डा, ठीक है। हमको लैम्डा निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए f नीचे चल जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 बाय एफ अंडर रूट ऑफ y a डेल्टा l बाय कैपिटल M। तो इस तरीके से देखिए इलास्टिसिटी और वेव ऑन स्ट्रिंग को जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। कैसे भी कर सकते हैं, कंसेप्ट आते हैं हमको तो कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या देखा हमने, वेव की वेलोसिटी स्ट्रिंग में कितनी होती है अंडर रूट टी बाय म्यू, या फिर उसको स्ट्रेस के टर्म्स पे लिखना हो तो अंडर रूट स्ट्रेस बाय डेंसिटी, ठीक है।